हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज निफ्टी में अप्रैल 15 2024 में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। कई सारे रीजंस हैं इसके। यूएस का रीज़न है और वॉर का भी इनिशिएट होने का थोड़ा सा रीज़न है इसके अंदर। एक मॉरिशस का टैक्स का रीज़न है, जो आप लोगों ने कई जगह से सुन ही लिया होगा। और इस कारण से आज निफ्टी में बहुत बड़ा गिरावट आई और कोई रिकवरी के साइन नहीं दिखाई दिए। ऑल्दो इससे पहले दिन भी निफ्टी ने 250 पॉइंट का डाउनफॉल दिखाया था। रीज़न कुछ लोगों को शायद पहले से खबर हो जाती है इन सब चीज़ों की, तो वो पहले से ही उन चीज़ों में अपनी पोजीशन बना लेते हैं। बट आज की रिकवरी ज़्यादा डेंजरस थी, क्योंकि बीच में कहीं भी इसमें रिकवरी का साइन नहीं दिखा, प्रॉपर सपोर्ट का समय नहीं दिखा कहीं भी इसको। और बट ये है कि ओवरऑल जो आज का वीडियो बनाने का मेरा पर्पस था कि ऐसे डाउनफॉल से डरे नहीं। अभी रिसेंट में ही निफ्टी का आप ये मान के चले कि 500 पॉइंट का डाउनफॉल आया है, जो कि अराउंड 4% का हो गया है फ्रॉम द टॉप। और इसमें आप ये देखो कि आप यदि पूरी रैली से मिस आउट हुए हो और आपको कहीं एंट्री का टाइम नहीं मिला है, तो ये जस्ट एक स्टार्ट है। ये करेक्शन बढ़ भी सकता है और यहाँ से 10% तक का भी करेक्शन आ सकता है। 10% का मीनिंग आप मान के चलो कि कम से कम 2500 पॉइंट्स का करेक्शन बन सकता है। थोड़ा सा रिकवरी दिखेगी बीच में, बट ओवरऑल निफ्टी मुझे लगता है कि आगे इलेक्शन का भी ईयर है और ये अभी तक माने या न माने, हम लोग इसमें निफ्टी को हर गवर्नमेंट ये स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर पकड़ के रखती है और ये सबको पता है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इसको कैसे ऊपर होल्ड करा के रखा जाता है। सिमिलर कंडीशन यूएस की भी है। वहाँ भी स्टॉक एक्सचेंज जो वहाँ का है वो एकदम मतलब नियर टू हाई रेंज में चल रहा है। प्रॉब्लम इस चीज़ में है जो मुझे थोड़ी सी डाइसी लगती है, और पुराने जो एक्सपीरियंस हैं इनके, उसमें देखने से ये लगता है कि जैसे गोल्ड हो गया और स्टॉक एक्सचेंज और बिटकॉइन, ये तीनों एक साथ ऊपर नहीं रह सकते। ये तीनों एक साथ ऊपर रहने का कोई भी लॉजिक नहीं होता है। तो गोल्ड का तो आपको पता ही है कि वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना अपना स्टेक गोल्ड में फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और वो अभी मतलब डॉलर के ट्रांजैक्शन का पूरी तरह से अपोज में आ रहा है। और जैसे जैसे चाइना अपना ये एक्युमुलेट करता रहेगा, गोल्ड अपना जो ब्रेकआउट दिया है इसने अपने ऑल टाइम हाई से, उस रेंज से यदि ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश किया, तो फिर गोल्ड अभी और भी ऊपर जाएगा। और सेम टाइम पे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नहीं रह सकता। ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल मतलब अपोजिट होते हैं चार्ट के हिसाब से। और इसमें जैसे इन्फ्लेशन का भी एक पॉइंट है कि यूएस में इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। हो सकता है कि जो रेट कट की बात है वो थोड़ी सी डिले हो जाए, और जैसा कि लोगों का अंदेशा है। और इस रीजन में क्या है कि एक तरीके से जब लिक्विडिटी ओवरऑल मार्केट में कम रहेगी, तो सारे सेक्टर पे असर इसका आएगा। और जब मार्केट में लिक्विडिटी कम आती है, तो उस समय स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाने के बजाय या तो स्टैग्नेंट मोड में रहेंगे या स्लोली डाउनफॉल की तरफ जाते रहेंगे। और इसका ही सीन दिखाई दे रहा है अभी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मार्केट में ऊपर जाने का जूस जो है वो बहुत कम है। यहाँ से 10-15% का और ऊपर जाने की चांसेस बन सकते हैं, बट नीचे का करेक्शन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। करेक्शन का जो लेग रहेगा वो उतना ही ज़्यादा होगा।
तो आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए। और मैंने पहले भी बोला है कि थोड़ा सा कैश रिच बने रहिए, या तो कैश का अरेंजमेंट करिए। और इस समय आप यदि सिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वॉलेटाइल मार्केट से या डाउन ट्रेंड वाली मार्केट में सबसे अच्छा ऑप्शन सिप एक्यूमुलेट करने का होता है, क्योंकि आपका बॉटम किसी को नहीं पता कहाँ बनेगा, कब बनेगा, कितने समय बाद बनेगा, कितनी देर के लिए बनेगा, ये सब किसी को नहीं पता। कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ऑल दो सम बड़े पावर इसको चलाते हैं सब, बट जनरल पीपल को नहीं पता होता। तो आप नंबर वन, सिप अपनी डिसकंटिन्यू नहीं करिएगा। सिप जो है, आप यदि स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में जाएगा अब, जैसा लग रहा है सारी सिनेरियो को देख के। क्योंकि ये यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए तो चार्ट यहाँ टेक्निकली मतलब अलोन बिहेव नहीं कर रहा है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं। क्रूड का भी प्राइस का भी प्रॉब्लम आ सकता है, गोल्ड का राइज होना भी ओवरऑल कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देता है कि पैसा जो है वो शिफ्ट हो रहा है, या कोई उसे मतलब गोल्ड इंक्रीज इस तरह से जिस तरह से हुआ है, वो एक कंट्री मतलब इंटेंसिव बाइंग करती है तभी आता है। और बिटकॉइन भी देखिए आप ऊपर की तरफ है, मतलब एक बिटकॉइन तो वैसे बहुत छोटा सेगमेंट होता है पूरे वर्ल्ड में, तो वो भी ऊपर की तरफ है। तो इन सब सिनेरियो में क्या है कि पैसा जो है लोगों का और लोगों को मतलब स्टॉक एक्सचेंज से जो है सभी पूरे ग्लोब के वर्ल्ड के, इसमें सभी को जिन लोगों ने कोविड के टाइम पे पैसा लगाया है, भारी भरकम पैसा बनाया है, और वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग थोड़े से रिवर्सल स्टार्ट होते ही वो करना चालू कर देंगे, और इवन उन्होंने करना भी चालू कर दिया होगा। तो आप ये सोचो कि जिसने 100-200 पे स्टॉक खरीदा है, वो स्टॉक आज 700-800 का बना है, 4 टाइम पैसा पहले से ही हो गया है। तो दे विल ट्राई टू ना बुक देयर प्रॉफिट, और वो अभी कैश बनाने की कोशिश करेंगे। जब वो कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ट्रिगर एफआईआई का आएगा। डीआईआई ऑल तो सपोर्ट कर रहा है, बाय कर रहा है, मगर डीआईआई है क्या? डीआईआई जो है वो म्यूचुअल फंड ही है। तो हम जो सिप लेते हैं वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के थ्रू बाइंग में आता है। म्यूचुअल फंड के चैलेंजेस हैं जो मैं किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल में बनाऊंगा, बट उसका सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि वो बाइंग के अलावा और मतलब डाउन ट्रेंड मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। ये सेंटेंस मतलब आपको शायद समझ में ना आए कई लोगों को, जो लोग नए हैं स्टॉक एक्सचेंज में और जस्ट अभी ज्वाइन करे हैं स्टॉक एक्सचेंज को, समझना कि पैसा जो है अप ट्रेंड मार्केट और डाउन ट्रेंड मार्केट दोनों से बनाया जा सकता है। बट म्यूचुअल फंड के पास केवल अप ट्रेंड में ही पैसा बनाने का प्रोविज़न होता है। डाउन ट्रेंड में दे डोंट हैव एनी ऑप्शन अदर देन कि वो केवल सेल कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, बस इतना ही ऑप्शन उनके पास होता है। बट देयर आर मैनी फंड, मतलब हेज फंड होते हैं और बहुत सारे ऑपरेटर्स के भी पैसे होते हैं, जो कि मतलब न्यूज़ को या र्यूमर को मतलब फैलाकर जो है किसी भी चीज़ को डाउन ट्रेंड में डाल सकते हैं। तो सिप आप यदि स्टार्ट ना की हो तो थोड़े अमाउंट से सिप स्टार्ट कर सकते हो। और यदि स्टेबल सिप चाहिए तो निफ्टी 20 में के ईटीएफ भी हैं, या उनके या बैंक 20 का ईटीएफ है, इन सब चीज़ों में आप लगा सकते हो। और यदि आपको थोड़ा सा रिस्की खेलना है, जहाँ पे आप अभी 30-40% या 50% का भी डाउन साइड बियर कर सकते हो, तो आपको स्मॉल कैप में करना चाहिए। आपकी यदि एज कम है, 25, 20 और 30 के बीच में है, जस्ट अर्निंग चालू हुआ है, तो आप मेरे हिसाब से तो आप स्मॉल कैप में ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आपके पास रिस्क है, झेलने की कैपेसिटी है। और सिर्फ कंटिन्यू रखें अपनी। और रही बात कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग का,
जिनमें प्रॉफिट आ चुका है उसको प्रॉफिट को थोड़ा सा बुक करें। एवरेज आउट करने का ट्राई ना करें। और एवरेज आउट करने के लिए सीन क्या होता है कि अभी नहीं बनता। अभी चार्ट जस्ट एक दो डाउन फॉल देखा है। एवरेज आउट तब करते हैं जब आप ये समझो कि किसी स्टॉक का बहुत लंबा एक डाउन ट्रेंड का चार्ट बना है और दोबारा से बाइंग आना चालू आ रही है। तब उस समय पे उस स्टॉक को थोड़ा सा एवरेज आउट करने का रिकमेंड किया जाता है। बट यहाँ पे एवरेज आउट करने का किसी स्टॉक में डाउन आ गया है तो आप उसको फर्दर एवरेज आउट ना करें। फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। मैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक मतलब रेट कट नहीं होगा तब तक लिक्विडिटी नहीं आएगी, तब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे, तब तक लोन की डिमांड कम हो जाएगी। वैसे भी रिसेशन का टाइम है ग्लोबली। तो उसमें क्या है कि सारे सेक्टर में मतलब जो रिसेशन एक्चुअली में होता क्या है, वो रिसेशन में कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कट करती है। नए प्लान जो बजट हो, नया जो मतलब फंड होता है उसको एक्सपेंशन की थोड़ा होल्ड करके चलती है। और मतलब एक्सपेंशन नहीं करती है, न्यू प्रोडक्ट पे R&D करना थोड़ा स्टॉप करती है। तो इन सब चीज़ों में जहाँ पर उसका एक हैवी कैश आउटगोइंग होती है, वो सब चीज़ों पे थोड़ी सी मतलब पॉज लगाता है या फिर इसको स्टॉप करता है या होल्ड कर देते करता है उसको। तो उससे जो है क्या है कि बैंक से लोन की चांसेस मतलब लोन कम जाते हैं, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं। तो ओवरऑल मतलब हर चीज़ जो परचेजिंग वाली होती है उसमें नॉर्मल हमारी तरह के जो जो रिटेलर हैं वो अपनी कार को यदि उनको सेल करना है तो वो एक दो साल और एक्सटेंड कर देते हैं। हाउस को यदि परचेज करना है या उसको रेनोवेट करना है तो उसको भी थोड़ा सा और होल्डिंग पे डालते हैं। तो ये सब सीन है। बट इन्फ्लेशन का एक फियर बड़ा तगड़ा बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त का बना हुआ है कि इन्फ्लेशन अभी और ऊपर जा सकता है, वो कंट्रोल नहीं आ रहा है। पहले ये RBI या फिर फेड वाले जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते थे। मगर अभी ये इनका मतलब जो ट्रिक है ये काम नहीं आ रही है। क्योंकि इन्फ्लेशन को यदि बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कंपनी या कंट्री जो दोनों हैं वो रिसेशन मोड में चली जाती है। और रिसेशन से दोबारा किसी कंट्री को निकाल पाना या किसी कंपनी को निकाल पाना ये एक बहुत मतलब टफ़ काम होता है। कि पूरी डेड हुई इकोनॉमी को पूरा ज़िंदा करना वो दोबारा से बहुत टफ़ होता है। इसलिए वो ये भी नहीं चाहते कि पूरी तरह से चला जाए। तो कई चीज़ें हैं इसके अंदर। और गिरने का रीज़न तो देखो ये भी है कि ऑल टाइम हाई बना हुआ है। और लास्ट टाइम ये आई थिंक 18,500 से टर्न किया था। उसके बाद भी ये 4-5 हज़ार पॉइंट ऊपर हो गया है। तो ये भी एक रीज़न है। बट सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है इसका रीज़न सबसे ज़्यादा जो लगता है कि वो आपका गोल्ड और ये जो रियल इस्टेट और ये स्टॉक एक्सचेंज ये सारी चीज़ें एक साथ ऑल टाइम हाई पे नहीं रह सकती बहुत लंबे समय के लिए। तो इनमें से किसी एक चीज़ को या दो चीज़ों को गिरना पड़ेगा। क्योंकि पैसा लिमिटेड होता है लोगों के पास, वही पैसा होता है जो रोटेट होके गोल्ड में जाता है, वही पैसा होता है जो रोटेट होके इक्विटी में आता है, वही पैसा जो होता है वो जो रोटेट होके रियल एस्टेट में जाता है। नॉर्मल जो रिटेलर होते हैं वो उनके पैसे लिमिटेड होते हैं, वो उन्हीं पैसों को रोटेट करते हैं। और ये इस समय का सिनेरियो में आप देखोगे तो एवरीथिंग इज़ ऑन द पीक। आप क्रूड को पकड़ लो, आप कमोडिटी को पकड़ लो, सिल्वर पकड़ लो, गोल्ड पकड़ लो, रियल एस्टेट पकड़ लो, आप लैंड का पकड़ लो, आप इन्फ्लेशन को पकड़ लो। सबसे टॉप पे चल रहा है इस समय, सब चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है। और स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज नॉर्मली इन सब के अपोजिट चलता है। रियल एस्टेट भी इन सब के अपोजिट चलता है। मगर यहाँ पर अभी सब कुछ ऊपर है तो किसी एक चीज़ को नीचे आना पड़ेगा, ये फॉर श्योर है। और मोस्टली आप ये यदि सिनेरियो को देखोगे
तो इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, सारी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जो हैं वो आपको हमेशा स्टॉक एक्सचेंज को पॉजिटिव मतलब शोकेस करती हैं कि स्टॉक एक्सचेंज इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि कंपनी के पास बिजनेस नहीं है। कंपनी अपने ऑपरेशंस को श्रिंक कर रही है, हेड काउंट कम कर रही है, प्रोडक्शन लाइन को बंद कर रही है या स्लो डाउन कर रही है, पर डे का जो प्रोडक्शन होता है उसको कट डाउन कर रही है। और ये सब चीज़ें जो ग्राउंड रियलिटी पे है, सारी कंपनी जो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे चाहे वो सर्विस सेक्टर की हो, चाहे वो रियल इस्टेट की हो, आप देखोगे अब रियल इस्टेट में आपका नए लॉन्च की न्यूज़ धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि आप ये कैसे जज कर पाओगे कि मार्केट का पीक आ गया है या मार्केट का या रियल इस्टेट का पीक आ गया है, वो आप मेरी वीडियो में चेक कर सकते हो कि उसका सबसे क्लियर इंडिकेशन क्या होता है। और तो ये सब चीज़ें इसके अंदर चल रही हैं आज की डेट में। रीज़न जिस तरह से निफ्टी की गिरा है वो रीज़न जो है बहुत नोन है, वेल नोन है। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन इस वॉलेटिलिटी को हैंडल करने का सिप के ज़रिए ही होता है। तो म्यूचुअल फ़ंड की सिप आप स्टार्ट कर सकते हो इन केस नहीं किया है छोटे अमाउंट से। सेकंड पॉइंट क्या है कि थोड़ा सा आप कैश रिच भी होने का ट्राई करो। किसी जगह से यदि प्रॉफिट है तो थोड़ा उसको प्रॉफिट को लेकर कैश में रहने की कोशिश करिए। मौके बहुत अच्छे आएंगे आगे, आने भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमेशा ऊपर जाती है। और हमें अभी मतलब मार्केट में अभी ना फियर नहीं आया है। तो अभी जो है वो फोमो वाला इफ़ेक्ट है कि मैं मतलब रैली में छूट गया तो लोग बाय कर रहे हैं, है ना। ये बड़ा ह्यूमन इमोशनल वाली चीज़ है जो रिटेलर हमेशा इसमें आता है। तो आप अभी ये देखो कि आपका अभी कुछ भी नहीं गया है। आप अभी भी यदि किसी में ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस वाला है और आप चाहो कि मुझे कैश रिच बनना है, मतलब माइंड, बैक ऑफ द माइंड आपका इंटेंशन कैश रिच बनने का होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगले 1 या 2 सालों में आपको एक बार बहुत अच्छी चांसेस मिल जाएंगे कि वही स्टॉक आपको 50% रेट पे मिलेंगे, ठीक है। और अभी ऊपर जाने के चांसेस बहुत मतलब मैं तो कहूँगा कि कुछ कंपनीज तो देखो ऐसी रहती हैं और ऑपरेटर तो बनाता ही है पैसा उसी तरह से। बट हम उस चीज़ को पकड़ पाएँ ये हमारे लिए बहुत टफ है। तो सिंपल, नंबर वन, सिप कंटिन्यू करिए। सिप स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि डाउन ट्रेंड साइकिल में जब ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो आपके सिप के अमाउंट हमेशा बढ़िया जाते जाएंगे। फिर वो आप जब वो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर लंबे समय तक होल्ड कर रहा है तभी भी आपका वो स्टॉक जो वो एनएवी जो है ना बड़ी कम रेट पे आपके पास यो यूनिट एलोकेट हो जाएगी। और आप हमेशा अप ट्रेंड जब भी आएगा तो एक हैवी अमाउंट बना सकते हो उसमें। बट डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग इस समय थोड़ा सा अवॉइड करिए। हाँ, आपके पास यदि आपने कुछ अपना बढ़िया होमवर्क किया हुआ है, आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड को पकड़ के चल रहा है तो वो आपका मतलब रिस्क कैसा है उसमें आप कैलकुलेट करके चल रहे हो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कर लूँगा, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। वो उसके लिए नहीं है, मैं मतलब जनरिक ऑडियंस के लिए बात कर रहा हूँ, है ना। सभी के लिए एक ही वीडियो में एक ही तरह का कमेंट वैलिड नहीं होता है। बट जो मेरे कमेंट हैं इसमें या सजेशन है या फिर जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि कैसे हैंडल करना चाहिए, तो फियर की बात नहीं है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जिस दिन आपको फियर आने लगे आप समझ लेना कि अब मेरा जो कैश मैंने जो बिल्डअप किया है वो डालने का समय आ गया है। और पैसा इसी से बनता है। और ये सब चीज़ें आपको, मतलब मैंने तो अभी तक इतने समय से यूट्यूब में खुद भी देखता हूँ कि मतलब लोग क्या बताते हैं। तो सब लोग आपको यही कहेंगे कि ये करेक्शन है ना, ये करेक्शन है और आप बाय ऑन डिप करें, ठीक है, बहुत अच्छी रैली आएगी। देखिए, ओवरऑल मार्केट को ऊपर ही जाना है। हाँ,
यदि कोई वॉर लाइक सिचुएशन नहीं हो जाती है और इंडिया का हाल यूक्रेन जैसा नहीं हो जाता या रसिया जैसा नहीं हो जाता, तब मार्केट ऊपर ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी बहुत सारा पैसा इंडिया के लोगों का ही लगना बाकी है ओवर द टाइम। बट सिनेरियो जब तक सही नहीं बनेगा, लोगों की जॉब नहीं आएगी, जॉब कट रुकेगा नहीं, अच्छी सैलरी नहीं आएगी, तब तक मार्केट ऊपर कैसे जाएगा। ठीक है, मार्केट केवल ऊपर फंसा के रख देने से मार्केट नहीं जाता है। आप निफ्टी आपका 3 से 4 5% ही डाउन हुआ है, मगर आप यदि स्मॉल कैप मिड कैप को देखोगे तो वहाँ पे 10 से 15% का करेक्शन पहले ही हो चुका है, वो पहले ही अपना उनकी हरकत चालू हो जाती है। तो मतलब हमें कैश रिच बने रहिए, मत सोचिए कि आपका कैश वेस्ट पड़ा हुआ है, वो वेस्ट नहीं है, हमेशा अपॉर्चुनिस्ट हमें बनना है। और एक दूसरे के लिए मतलब सहारा बनना है। ठीक है, फियर में यदि आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा और आप उस लॉस को बियर नहीं कर सकते या झेल नहीं सकते, तो आप ये मान के चलो कि यदि करेक्शन तगड़ा आता है तो एक बार तो ये आएगा, मुझे तो ऐसी पूरी उम्मीद है। और मैंने अभी एक दिन पहले ही वीडियो बनाया था कि मार्केट में करेक्शन आता आएगा तो आपको क्या करना है, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। सबसे बड़ी जो चैलेंज आती है जब मार्केट करेक्शन आता है, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मेरे पास नया पैसा लगाने के लिए नहीं होता है उसमें। मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक, जैसे मैं नाम लूँ कि SBI है, HDFC है, या जो आपका बजाज या अदानी ग्रुप के कोई स्टॉक हैं और वो बहुत अच्छे रेट पे हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ 30-40% नीचे हैं, वो सब कुछ अवेलेबल होगा आपके सामने। बट यू डोंट हैव एनी मनी, बिकॉज आपकी लगी हुई मनी 30% डाउन है, 40% डाउन है, आप उसमें से एग्जिट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, वो भी आपने नहीं सीखा है। और ना आपने प्रॉफिट बुक करना सीखा है, ना आपने लॉस बुक करना सीखा है, आपने एग्जिट करना सीखा है। सारे रिटेलर जो जितने भी हैं उन्होंने केवल एक ही चीज़ सीखी है कि यदि मेरी नहीं बनती तो मैं बाहर हो जाऊंगा इससे। ये नहीं करना है, हमें अपनी बना के रखनी है। तो बनानी कैसे है, बनाने के लिए आप यदि उसको, आप प्रॉफिट में हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट काट के किनारे हो लो और होल्डिंग्स को हल्का कर दो। मतलब जैसे कहीं नहीं भी प्रॉफिट है या थोड़ा सा 2 4 5 10% का लॉस भी है, तो देखो यदि लेके भूलने वाली हरकत है, उस माइंडसेट से बैठे हो कि कुछ भी हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब तो पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यदि दूसरा कंडीशन, आपके पास पहले से ही इतना सरप्लस पड़ा हुआ है कि आपको यदि नया मौका मिला और तो नया पैसा लगाने का, तो आप लगा सकते हो इजीली, आपकी सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप उसमें टिके रहो अपनी होल्डिंग्स पे। बट यदि आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, जो ऐसा मैक्सिमम रिटेलर के पास होता है कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख पैसा उससे भी बनाया जा सकता है, बट हमें मौके का वेट करना पड़ेगा। वो मौका जो है आपको एक स्टॉक एक्सचेंज देता है। 10-5% डाउनफॉल में ट्रेडर कमाते हैं, इन्वेस्टर नहीं कमाते हैं। इन्वेस्टर हमेशा जब एंट्री लेता है उसके अंदर तो सोचता है कि मुझे एक इसका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, हमारा कोई परसेंटेज में गेन का नहीं होता है, हम तो देखते हैं 100 का ख़रीदा है, 200 का होगा तभी हटाएंगे। ठीक है, तो वो सीन जो है आने के लिए आपको उसको एक्चुअली में 50 रुपये पे पकड़ना पड़ेगा, 50 रुपये का रेट आएगा। मतलब आप इन्फ्लेटेड रेट जोड़ो, मतलब जैसे यदि कोई चीज़ जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 2020 में कोरोना के टाइम पे SBI 150 रुपये टच करके आया था। ठीक है, तब तो हमने लिया नहीं। ठीक है, अब वहाँ से हो गए 5 साल। 5 साल में यदि आप उसका इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के, मतलब इन्फ्लेशन का 7% जोड़ जोड़ के या 10% इजी कैलकुलेशन के लिए जोड़ जोड़ के आओगे, तो वो कम से कम 200-250 रुपये के आसपास आए के गिरेगा। तो अब जो आपको यदि उसी तरह का फॉल आता है तो SBI आपको 150 पे नहीं मिलेगा। SBI इस बार आपको 200 से 225 की रेंज तक मिल सकता है। यदि वो रेंज आती है तो वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट है 2022 का 150 के बराबर।
तो उतने पे आपको यदि मिल जाता है तो समझो कि वो 150 के बराबर आ गया है 2020 का। तो वो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 10% का आप इन्फ्लेशन रेट लेके चलो और इतने रेट पे आपको मिले तो आप उसमें डाल दो पैसा भरपूर। फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीरो तो हो नहीं जाएगा वो। तो वो पैसा जब आप डालोगे और फिर भले ही वो 2 साल तक ना बढ़े, मगर जिस दिन वो बढ़ गया उस दिन फिर वो आपके वादे न्यारे कर देगा। तो हमें जो है कुल मिला के इसी चीज़ का वेट करना है, मतलब घात लगा के बैठना है। और जब जब शिकार मुंह के पास आएगा तभी हम हिलेंगे अपनी जगह से, नहीं तो हम बैठे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अदर सोर्स ऑफ इनकम जो सैलरी या बिजनेस तो है ही, जो हमारा घर चला रहा है। हमें तो बड़ा हाथ मारना है। तो बड़े हाथ मारने के लिए जो यदि सेल्फ इन्वेस्टमेंट करनी है तो यही तरीका है, नहीं तो फिर चुपचाप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करके हर तरह का पोर्टफोलियो स्टार्ट करके आप बैठ सकते हो। डाउन ट्रेंड में बहुत अच्छा पैसा बना के देता है म्यूचुअल फंड, अप ट्रेंड में उतना पैसा बना के नहीं दे पाता है। तो आज का वीडियो इतना ही। डरे नहीं, टिके रहें, एक दूसरे का साथ बनाए रखें और फियर फैक्टर आने दें। फियर फैक्टर आएगा तभी हमें पैसा बना के देगा। तो नॉर्मली क्या होता है, फियर फैक्टर, मैंने ये यूट्यूब चैनल भी, मेरा जो पर्पस था बनाने का, क्योंकि मैं खुद भी फियर से ग्रस्त हूँ। तो मैंने कहा यदि मैं इसको बार बार जाके अपने यूट्यूब पे कहूँगा, अपने चैनल पे कहूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, तो कहीं ना कहीं मैं उसको फॉलो भी करूँगा। तो इस बार मैं उसको फॉलो करने के प्लान से बैठा हुआ हूँ। फंड भी मैं इकट्ठा कर लूँगा कहीं ना कहीं से, मगर इस बार ये है कि मैं बड़ा फंड अपने, जब ये टोटल ओवरऑल फियर फैक्टर, चाहे वो 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, वो एक लमसम पैसा फिर मुझे एक साथ ही इसमें डालना है। और या फिर सिप करके डालना है, हैवी सिप लगाऊंगा फिर उस समय, तो सिप सिप करके उठा लूँगा, क्योंकि एक्चुअल डाउन तो पता नहीं किसी को। मगर इस बार का जो डाउन ट्रेंड है वो आप ये मान के चलो कि जल्दी रिकवर नहीं होगा, क्योंकि रिकवरी के साइन कोई दिख नहीं रहे। अब ये दिखने लगे, शायद हो सकता है न्यूज़ में हर चीज़ हरी हरी आने लगे कि अभी एवरीथिंग इज़ गुड नाउ, ओके एवरीथिंग फाइन, ठीक है ना, तो वो भी आने लगे। तो मेरे हिसाब से तो अभी नहीं दिख रहा है 1 डेढ़ साल तक। और ये काफ़ी चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि रिसेशन जो लोग भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ हेडकाउंट रिडक्शन की बात हो रही है। तो वो अभी समझो 1.5 साल का साइकिल होता है, आराम से रिडक्शन होती है, फिर नए प्रोजेक्ट एक्वायर करने की ट्राई होता है, फिर उन पे नए हेडकाउंट की ज़रूरत होती है, फिर हायरिंग होती है, फिर नई सैलरी रिवाइज होके फिर उनको सैलरी दी जाती है। तो ये सारे प्रोसेस में 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है, और इवन ज़्यादा का टाइम लगता है। हेडकाउंट रिडक्शन तो 6 महीने साल भर से पहले से चालू हो गया है। तो ये पूरा एक साइकिल होता है, 2 3 साल 3 साल के आराम से चलता है ये। तो अपनी नौकरी पे ध्यान दें, अपने बिजनेस पे ध्यान दें, और जॉब को बचा के रखें, अपना काम ध्यान से करें। स्टॉक एक्सचेंज तभी वैलिड है जब तक आपका इनकम का सोर्स चल रहा है, अदरवाइज स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं कर पाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें से। यदि पीछे से पैसा आना बंद हो जाए तो मार्केट में, या तो आपके पास पहले से बन गया है पैसा वो सिचुएशन में, मगर नॉर्मल स्टार्टअप स्टार्टिंग सेल कैरियर वाले जो पर्सन हैं, जो अपने भाई हैं, जो 24 साल से 25 साल से स्टार्ट किया है, या फिर उसके बाद भी है मगर अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री नहीं किया है, तो आप ये समझो कि पीछे से इनकम आना बहुत मस्ट है हमारे लिए। और इसके लिए अपने कैरियर पे फोकस करके चलें, अपनी स्किल को अपग्रेड करें, क्योंकि ये पैसा आना बहुत ज़रूरी है। इन केस एनी सिचुएशन में यदि ये पैसा आना रुक जाएगा तो अभी हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे और सरवाइव कर पाओगे, या सेम लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाओगे। तो रिकमेंडेशन यही है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। फियर का माहौल आएगा तो एवरीबडी, जितने भी न्यूज़ चैनल है ना, वो सब आपको डरा डरा के स्टॉक से बाहर कर देंगे और मार्केट नीचे कर देंगे। जिस दिन ये बिल्कुल डर लगने लगे
उसी दिन से हमें अपनी म्यूचुअल फंड में या तो उस बड़ी सिप चालू करनी है बड़े अमाउंट की, या फिर हमें अच्छे स्टॉक कम रेट पे मिल रहे हैं तो वहाँ करना है। तब तक के लिए मेहनत करिए, अपनी स्किल अपग्रेड करिए और अपने जॉब पर ध्यान दीजिए, और इसमें से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थोड़ी सी लंबी हो गई है, सॉरी फॉर दैट टाइम, और थैंक यू सो मच। और यदि कुछ आपको मेरे पॉइंट यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।